मैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने प्राय में देख रहा हूं कि लोग बालों के लिए भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्किन के लिए भी ले रहे हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोजिक एसिड सीरम इस्तेमाल हो रहा है, एएचए सीरम, बीएचए सीरम, ये सारे लोग हैं अपने आप ही ऑर्डर करके अपने आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको आपकी स्किन का टाइप नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि कंसर्न क्या है, डायग्नोसिस नहीं पता है, कई बार उसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, प्रोडक्ट भी फेक आते हैं। तो इस तरह जो एक्टिव कंपोनेंट वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं ऑनलाइन, वो कभी भी खरीदने नहीं चाहिए। ये कोई जनरल स्टोर वाली या दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं नहीं है, ये दवाइयां हैं जो कि पता नहीं क्यों ऑनलाइन इनकी सेल हो रही है। तो ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इस तरह आपको मंगवा के। मैं देख रहा हूँ ट्रेनेक्सिमिक एसिड सीरम भी इस्तेमाल हो रहा है, कोजिक एसिड भी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बार तो ऐसा है कि ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल हो रहा है, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ग्लाइकोलिक एसिड 20-30% तक भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सेल्फ एप्लीकेशन। कुछ भी उससे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है जो कि आप उस चीज से अवगत नहीं है। दूसरी चीज मैं बता रहा था आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं हेयर लॉस का या स्किन का। हेयर लॉस है एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है ट्राइकोलॉजी, जो कि एमडी स्किन या डिप्लोमा स्किन का जो होता है केवल उन्हीं डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, एमसीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, वो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। तो वो ही केवल बालों की समस्या को देख सकते हैं, जो कि आप फिजिकली प्रेजेंट होकर दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मोस्टली तो होता है कि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एलोपेशिया एरेटा या कोई अटेलोजन एफ्लुएम या कोई ऐसा कोज होता है जो कि डॉक्टर आपको एग्जामिन करके ही बता सकता है। वो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन देखने से, फोटो देखने से नहीं पता चलता। आपके 10,000 15,000 काफी पैसे वेस्ट हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, डिजीज भी प्रोग्रेस होती है, अनावश्यक मेडिसिन आप बिना बात के ले लेते हैं। तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? उसका कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर को दिखाओ, वो आपकी ट्राइकोस्कोपी करेगा, डर्मेटोस्कोपी करेगा, डर्मोस्कोपी करेगा। तो उससे क्या होगा कि उसको एग्जैक्ट डायग्नोसिस पता चलेगा। दूसरी चीज, कोई भी रिलेवेंट टेस्ट है वो किया जा सकता है। आपके अदर बॉडी एरिया एग्जामिन करेगा, जैसे सिकाट्रिशियल एलोपेशिया होता है, एलपीपी या डीएलई है, बॉडी पे दूसरे लीजन मिल जाते हैं आराम से, और नहीं भी मिलते हैं तो डर्मोस्कोपी या ट्राइकोस्कोपी से उसको पता चल जाता है कि डायग्नोसिस क्या है। तो नहीं तो कई बार ये होता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन से आप ट्रांसप्लांट कराने चले गए, आपके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं, दवाई आपने ले ली और दवाई के भी पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, डॉक्टर को दिखाएं। अगर पिगमेंटेशन भी फेस पे है, एक्ने भी है, तो वो डायग्नोसिस कुछ भी हो सकता है। फोटो में हम क्लियर कट नहीं डिसाइड कर सकते, कई बार हमें बायोप्सी प्लान करनी पड़ जाती है, कई बार और भी टेस्ट प्लान करने पड़ जाते हैं। इतना ईजी नहीं है जितना ये दिखता है। तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन इलाज ना लें, कोशिश करें कि डॉक्टर से पर्सनली मिलकर दिखाएं, है ना। अभी जैसे कोरोना का टाइम निकल चुका है, तो पर्सनली मिलने की कोशिश करें। जो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट चाहे वो आपके पास है, सब रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, तो उनको आप दिखाएं, उनसे डायरेक्ट कंसल्ट करें, इस तरह इलाज ना लें। कई बार आजकल देखने को मिलता है टीवी में जो एड आते हैं, उनको देखकर भी लोग आकर्षित होते हैं। तो देखिए, ये सब एक तरह के, मान लो अखबार में भी बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, आप देखते हैं, ये फलानी क्रीम गोरे होने की क्रीम है, इससे आपकी चमक आ जाएगी, इससे स्कार चले जाएंगे, इससे आपकी झाइयां चली जाएगी। तो वो आप अपने विवेक से डिसाइड कीजिए, ये चीजें आपको ठीक करती हैं नहीं करती हैं, ये आपको खुद सोचना है। बेटर ये रहता है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकल वाले से, अखबार में देख के या दवाई से संबंधित कोई विज्ञापन देख के आप उसको इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर से सलाह लें कि भाई ये चीज मेरे लिए ठीक है या नहीं है। बिना पूछे इस्तेमाल करेंगे, अगर फेस पे कोई कारण से इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है तो वो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। कई बार बहुत सी चीजें ठीक नहीं होती हैं, स्टेरॉइड, कई चीजों में स्टेरॉइड मिले होते हैं, कई क्रीमों में लेड होता है, जिसकी टॉक्सिसिटी से आपकी बॉडी को भी इफेक्ट आता है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, मिलाजमा हो जाता है, डीप पिगमेंटेशन हो जाता है, एक्सटर्नल ओक्रोनोसिस हो जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीलिंग, लेजर और बहुत सारी क्रीम्स इस्तेमाल करके भी कई बार हम ठीक नहीं कर पाते हैं उनको। बहुत हद तक वो मतलब ठीक हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं क्योर होता। तो इन चीजों से बचें। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना है या विज्ञापन से लेना है, इन चीजों से बचें और डॉक्टर से ही सलाह लें। मैं तो यही कहना चाहता हूं
बाकी देखिए, इसमें समझदारी में ही फायदा है। अगर मान लो प्राइवेट डॉक्टर को नहीं दिखाते तो सरकारी डॉक्टर को दिखाइए, सरकार ने भी व्यवस्था कर रखी है इस चीज की।